हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक क्राइम सीन को। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे बेस है जो कि स्पेन में पेश आया था और एक फैमिली ने सफ़र किया था और ये पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद अपनी आंखों से विटनेस किया था। और शुरू में हम क्राइम सीन ही देखते हैं जहाँ पे पुलिस पहुंचती है कॉल के ऊपर। और जो पुलिस ने देखा था वो उन्होंने रिपोर्ट किया और वो खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या देखा। एक लड़की हवा में लटकी है और उसका मुंह खुला है। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वेरोनिका। वो अपने बहन भाइयों को बहुत प्यार से संभालती है। उसके डैड की डेथ के बाद उसकी मदर को फुल टाइम जॉब करनी पड़ती थी अपने बच्चों का खर्चा ले उठाने के लिए। इसलिए वो घर में खुद ही सारे काम करती है और अपनी ट्विन सिस्टर्स और अपने भाई को खुद ख्याल रखती है। स्कूल लेकर जाती है, उनके खाने पीने की तवज्जो करती है। और आज का दिन भी वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे रोज़ होता है। वो तैयार होती है और स्कूल के लिए निकल जाते हैं सब लोग। अब वो अपनी छोटी बहनों को ड्रॉप करती है, फिर अपने भाई को ड्रॉप करती है और लास्ट में वो खुद स्कूल जाती होती है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है अपने छोटे भाई एंटोनियो को गुड बाय करती है और उसके बाद वो अपनी तरफ क्लास में निकल जाती है। आज सोलर इक्लिप्स के ऊपर लेक्चर हो रहा था क्योंकि आज सोलर इक्लिप्स था और सारी क्लासेस को उन्होंने छत पे लेके जाना था वो दिखाने के लिए। और अब देखते हैं वेरोनिका को जो अपने दोस्तों के साथ कुछ और ही प्लान कर रही थी। इन सब लोगों ने छत पे जाना था और उसने जाना था सेलर में क्योंकि आज उसकी एक फ्रेंड ओइजा बोर्ड लेकर आई थी। और यहाँ पे उसकी टीचर बताती है कि सोलर इक्लिप्स से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पावर्स की भी एनर्जी इंटरेक्ट होती है। मतलब इससे उनका एक कनेक्शन है जो कि सोलर इक्लिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब जैसे ही क्लास ओवर होती है वहाँ की लाइट्स चल जाती है, प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और यह वेरोनिका और उसकी फ्रेंड्स अपने प्लान के मुताबिक सेलर की तरफ जाने के लिए तैयार होती हैं। बाकी सारी क्लासेस सब बच्चे ऊपर चले जाते हैं छत पे क्योंकि उनके टीचर्स ने उनको सोलर इक्लिप्स दिखाना था जिसके ऊपर उनका लेक्चर हो रहा था। वो सब लोग ऊपर छत पे चले जाते हैं, वेट करने लगते हैं जैसे ही सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होगा और ये लोग सेलर में पहुंच जाते हैं। वेरोनिका और उसकी दो फ्रेंड्स डॉना और सैम ये दोनों उसको नीचे ले आती हैं क्योंकि वेरोनिका के फादर की डेथ के बाद वो बहुत अपसेट रहने लगी थी। वो अपने फादर को बहुत मिस करती थी। वो अपने फादर की पिक्चर भी लेकर आती है क्योंकि ओइजा बोर्ड के ज़रिए उससे अपने फादर से कांटेक्ट करना था और अपने फादर से बात करनी थी। उसकी दोनों ट्विन सिस्टर्स भी ऊपर होती हैं, वो उसको देख रही होती है लेकिन उनको कहीं नज़र नहीं आती। और नीचे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बोर्ड सेट करती है, कैंडल्स जलाती है, एक ग्लास रखती है जिसके ऊपर वो तीनों अपने फिंगर्स रखती हैं और एक स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं क्योंकि वेरोनिका को अपने फादर से कुछ बातें करनी थी। वो उनको बहुत मिस करती थी अपनी लाइफ में। वो आके मूव ऑन नहीं कर पा रही होती। वो चाहती कि अपने फादर से दोबारा से बात करें। और यहाँ हम एक सिस्टर को देखते हैं जो कि ब्लाइंड थी और वो वहाँ पे सोलर इक्लिप्स देख रही होती हैं बच्चों के साथ। उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था, उनको कुछ फीलिंग आ रही थी जैसे कुछ गलत होने वाला है। और जैसे ही वेरोनिका नीचे उसको स्टार्ट करती है ऊपर सोलर इक्लिप्स भी स्टार्ट हो गया था। और इसी वक़्त जो नेगेटिव पावर्स हैं, जैसा कि हमने लेक्चर में सुना था, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और जैसे ही नीचे वो अपने फादर की स्पिरिट से बात कर रही होती है, हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही अजीब-सा हो रहा था। सोलर इक्लिप्स भी तकरीबन पूरा हो चुका था और यहाँ पे सब लोगों ने एक नेगेटिव के ज़रिए देख रहे थे। और नीचे वेरोनिका अपने फादर से बात कर रही होती है। वो स्पिरिट को बुला रही होती है अपनी पूरी ताकत लगाकर और यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब-सा होता है। पूरा अंधेरा हो जाता है क्योंकि सन तो पूरी तरीके से छुप जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शीशा खुद ही टूट जाता है, जो ग्लास था। और यहाँ वेरोनिका के हाथ पे एक कट लगता है जिससे उसका खून उस बोर्ड के ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही उसका खून उस बोर्ड पे गिरना शुरू होता है, हम देखते हैं कि वो सारा कुछ सोख कर लेता है और वहाँ पर आग लग जाती है। बोर्ड 2 टुकड़े हो जाता है और यहाँ उसकी फ्रेंड्स भी बहुत डर जाती हैं क्योंकि वेरोनिका यहाँ फेंट हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी दोनों दोस्तें उसको उठा रही होती हैं लेकिन वो उठ नहीं पाती और बोर्ड भी 2 टुकड़े हो गया था। वो दोनों बहुत डर जाती हैं वेरोनिका को देखकर। वो बहुत ज़ोर से चीखती है और उसके बाद दोबारा से बेहोश हो जाती है। उसकी दोनों दोस्तें इसको उठाकर ऊपर ले आती हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सन दोबारा अपनी पोज़ीशन पर वापस आ जाता है। वेरोनिका को भी होश आती है, वो ऊपर नर्सिंग रूम में थी और वो उसको मेडिसिन देकर उठा देते हैं। अब अपने बहन-भाइयों को लेकर घर जाने लगती है। वहाँ पे उसकी दोस्तें बहुत ही परेशान थीं। वो उससे बात नहीं करती हैं और उसको मिलती भी नहीं। छुट्टी के वक़्त वो अपनी बहन-भाइयों को लेकर घर वापस आ जाती है। अपनी मदर से खाना पिक करती है और वापस घर की तरफ आ जाती है। उसकी मदर कहती है मैं रात को लेट हो जाऊँगी, तुम लोग टाइम से सो जाना। अब वो खाना लेकर आती है और खाना गर्म करती है और अपना बोर्ड छुपाने के लिए अपने रूम में चली जाती है, जो उसने बैग में रखा होता है। क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उसको दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 टुकड़े था वो अपने बैग में डालती है और उसको अलमारी के ऊपर रख देती है। जैसे ही वो बोर्ड को अलमारी के ऊपर रखती है और बाहर आती है, वो बैग दोबारा नीचे गिर जाता है। बहुत डर जाती है लेकिन वो दोबारा से उसको ऊपर रख देती है और इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने कामों में लग जाती है।
उसकी दोनों बहनें उसको बाहर बुलाती हैं खाने के लिए और जैसे ही टेबल पे खाना लगता है, उसका छोटा भाई और दोनों बहनें खाना खा रहे होते हैं और यहाँ वेरोनिका से खाना नहीं खाया जाता। हम देखते हैं कि वो खाना उठाकर अपने मुँह की तरफ ला रही थी, लेकिन उससे बिल्कुल च्यू नहीं किया जाता, जिसको देखकर उसके बहन-भाई बहुत परेशान होते हैं। उसको आवाज़ देते हैं, उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं। वो समझते हैं शायद वेरोनिका मज़ाक कर रही है, लेकिन असल में उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। उसकी सेंसेस बिल्कुल लूज़ हो जाती हैं और वहाँ पर उसकी बहन से दूध गिर जाता है और वो उसको कहती है कि तुम्हें क्या हो गया था? मैं तो तुम्हें देख के डर गई। अब वेरोनिका वॉशरूम में देखती है तो उसके जिस्म पे कुछ मार्क्स के निशान थे, जैसे किसी ने इसको हिट किया हो। और वो जैसे ही बाहर आती है चेंज करके, उसकी बहनें सारा घर साफ कर रही होती हैं, क्योंकि उनकी मदर तो पूरी रात बाहर ही होती है, तकरीबन फुल टाइम काम करती हैं। यहाँ पे उसकी दोस्त की कॉल आती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती। अब अपने छोटे भाई को नहलाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसको फिर लगता है कि बाहर से उसको किसी ने आवाज़ दी। वो आवाज़ सुनकर बाहर जाती है अपने भाई को टब में ही छोड़कर, और जैसे ही वो वापस आती है, उसके भाई का जिस्म जल रहा था क्योंकि पानी बहुत गर्म हो जाता है। वो कहता है कि पता नहीं क्या हो गया, पानी इतना गर्म हो गया वीरू, तुमने ही पानी गर्म छोड़ा। लेकिन वो कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, मैं अपने भाई को क्यों चिल्लाऊँगी? और उसका पूरा जिस्म रेड हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर मेडिसिन लगाती है और अपने भाई को लिटाने के लिए ले आती है। वो कहता है वीरू तुम्हारी गलती नहीं है, कोई आया था। वो बहुत हैरान होती है, कहती कौन आया था? कहते बस कोई आया था, और वेरोनिका ये बात सुनकर बाहर आ जाती है। वो किचन समेट रही होती है कि वहाँ टीवी खुद ही ऑन हो जाता है। फिर वो टीवी बंद करती है और अपने रूम में चली जाती है इस चीज़ को इग्नोर करके। आज पूरा दिन उसके साथ बहुत ही अजीब एक्टिविटीज़ हुई थी। जब से उसने उस बोट के साथ खेला था, वो बहुत डर रही थी। अब रात में भी वो टॉर्च जला के सोती है और उसकी बहनें भी डर जाती हैं। उनको लग रहा था घर में कोई घूम रहा है या कोई आवाज़ें आ रही हैं। अब सुबह उठने में उनको बहुत देर हो जाती है। वो बहुत लेट स्कूल पहुँचती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत डाँट पड़ती है। वेरोनिका क्लास में होती है, लेकिन उसकी दोनों फ्रेंड्स जो उसके साथ बोट पे खेली थी, उसको इग्नोर कर रही थी। अब यहाँ वेरोनिका दोबारा सेलर में आती है कुछ देखने के लिए, और वहाँ उसको वही सिस्टर मिलती हैं जो कि ब्लाइंड थी। वो उसको कहती हैं तुमने अच्छा नहीं किया उस दिन। जो तुम कर रही थी वो गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें खुद को और अपने बहन-भाइयों को प्रोटेक्ट करना होगा। कोई चीज़ है जो तुम्हारे साथ स्टिक हो चुकी है। वेरोनिका कहती है हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो कहती मैं सब जानती हूँ। मैं नेगेटिव चीज़ों को देख सकती हूँ। वैसे ब्लाइंड हूँ, लेकिन मेरी सोल की आँखें खुली हैं। तुम्हारे साथ कोई चीज़ स्टिक हो गई है, अब तुम्हें उसे अपनी जान छुड़वानी ही होगी। अब हम देखते हैं वेरोनिका अपनी फ्रेंड से मिलती है छुट्टी टाइम, लेकिन वो उससे बात नहीं करती, उसको इग्नोर करती हैं। कहती है तुमने बहुत ही अजीब एक्ट किया था, हम अब तुमसे बात नहीं करेंगे। हमें तो तुमसे डर लगना शुरू हो गया है। और अब वो घर आ जाती है अपनी बहनों को लेकर। वो अपने दोस्तों के रवैये से बहुत परेशान थी, और वो उसी ओजा बोर्ड के साथ जो बुक मिली होती है उसको पढ़ रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच हो चुकी है। वो कुछ मार्क्स ऐसे बनाती है जिससे प्रोटेक्शन हो सकती है और पूरे घर में लगा देती है, ताकि उसके बहन-भाई और उसका घर सेफ रहे और कोई नेगेटिव एनर्जी घर में ना आए। अब हम देखते हैं रात में वो फिर डर जाती है। उसके बहन-भाइयों के रूम में कोई चीज़ फिर रही होती है जिसका उसको शैडो नज़र आता है, और वहाँ जो सारे प्रोटेक्शन के लिए उसने मार्क बना के लगाए थे, वो पेपर सारे खुद ब खुद जल जाते हैं। अब वो देखकर बहुत चीखने लगती है और अपने बहन-भाइयों को बचाने के लिए उनके कमरों में जाती है। उनको कुछ नज़र नहीं आता, वो तो सिर्फ़ वेरोनिका को ही देखते हैं। लेकिन वेरोनिका उन सबको लेके लाउंज में आ जाती है और कहती है आज हम टीवी लाउंज में मिलकर सोएंगे, ताकि मैं आप तुम तीनों का ध्यान रख सकूं। अब रात में अचानक से दरवाज़ा खुलता है और ये लोग डर जाते हैं और उनकी मदर आती हैं। अब वो वेरोनिका की छोटी बहनें अपनी मदर को बताती हैं कि कुछ घर में हो रहा है, और उसकी मदर कहती है वेरोनिका तुम अपने छोटे बहन भाइयों के दिमाग में क्या डाल रही हो, स्पिरिट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम सिर्फ अपसेट हो अपने पापा की वजह से, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तुम्हें ये चीज़ों को इग्नोर करना होगा और अपनी लाइफ में वापस आना होगा। तुम ये सब भूल जाओ। और अब हम देखते हैं फिर वो फिर से नाइटमेयर देखती है जहाँ उसके बहन भाई उसको मार रहे होते हैं। अब वो सुबह उठती है और फिर डर जाती है, उसको लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। वो अपने भाई को भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आए तो आंखें बंद करके मेरा नाम बुलाने लगना। मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगी और किसी बुरी एंटिटी से बात नहीं करनी। और वो देखती है पूरे घर में मार्क्स के निशान थे, हर मैट्रेस के नीचे ब्लैक स्पॉट्स थे। अब इसको लग गया था कि इसके घर में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती चली जा रही हैं। अब उसको होता है कि मैंने अपने बहन भाइयों को खुद ही बचाना है। अब वो जाती है जा अपनी बहन भाइयों को अपनी मदर के पास छोड़ती है और उस सिस्टर के पास दोबारा जाती है एडवाइस लेने के लिए। वो कहती है कि तुम्हें उस सेंस को पूरा कंप्लीट करना होगा, तुम्हें गुड बाय करना होगा, तभी वो स्पिरिट्स तुम्हारी जान छोड़ेंगी। और वो किताब ढूँढती है जहाँ पर ओइजा बोर्ड के साथ मिलती है, और वो पढ़ती है कि उसको कैसे गुड बाय करना है। अब उसको समझ आ गई थी कि हमने सेंस पूरा नहीं किया, इसलिए वो स्पिरिट मेरे साथ अटैच हो गई। अपनी फ्रेंड्स को जाके कहती है कि हमें सेंस पूरा करना होगा, ओइजा बोर्ड के साथ दोबारा गुड बाय करना होगा, लेकिन वो उसका करने से इनकार कर देती हैं। वो कहती है हमें इस काम में नहीं इन्वॉल्व होना। वो अपनी मदर को भी बताती है इस बारे में, लेकिन उसकी मदर कहती है स्टूपिड गेम है और कुछ भी नहीं, तुम इसको सर पे सवार मत करो।
अब वो समझ गई थी कि उसको क्या करना है। अब वो अपनी दोनों छोटी बहनों को तैयार करती है कि हम घर में सेंस करेंगे और उन स्पिरिट्स को गुड बाय कर देंगे तो हमारी जान इन चीज़ों से छूट जाएगी। वो ईजा बोर्ड पे टेप लगाकर उसको दोबारा जोड़ती है और अपने बहन भाइयों को कहती है कि पूरे घर में वो मार्क्स बना दो जिससे घर में प्रोटेक्शन हो। लेकिन गलती से पेज टर्न हो जाता है और वो गलत मार्क्स बना देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एंटोनियो भी कप मार्क्स बना रहा होता है अपनी बहनों के साथ। अब यहाँ वो कैंडल जलाती हैं, एंटोनियो को साइड पे बिठाती हैं और तीनों बहनें मिलकर सेंस करने लगती हैं। ग्लास के ऊपर फिंगर्स रखती हैं और गुड बाय का तरीका देखती हैं। अब उस स्पिरिट को बुलाकर उनको गुड बाय करना था और इसको एक लैलाबाई सुनानी थी जिससे वो खुश होकर इनको छोड़कर चली जाए और अब इनको दोबारा तंग मत करे। वो तीनों फिंगर्स अपनी उसके ऊपर रख लेती हैं और वो तरीका पढ़ती रहती है साथ साथ कैसे उस स्पिरिट को गुड बाय करना है। लेकिन घर में हर चीज़ ज़ोर-ज़ोर से बजने लगती है, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये लोग बहुत डरते हैं। अचानक से वो ग्लास पे उड़ के एक साइड पे गिर जाता है, जिससे वो कर रही होती हैं सेंस। अब वो ग्लास लेने के लिए वेरोनिका को जाना पड़ता है। वो अपनी बहनों को कहती है, "तुम ये सर्कल मत तोड़ना, मैं ये ग्लास लेकर अभी आती हूँ।" और वो ग्लास एक रूम के बाहर जाके रुक जाता है, जो कि वेरोनिका का रूम था। अब वेरोनिका दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि अंदर कोई है तो नहीं और वहीं पर कोई चीज़ उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसका हाथ पकड़ लेती है और बुरी तरीके से बाहर आ जाती है एक मैट्रेस के अंदर से। अब वेरोनिका बाहर आती है और पुलिस को भी कॉल कर देती है क्योंकि उसके घर में हर चीज़ ऊँची-ऊँची बज रही थी, यानी उसके घर में कोई था। एंटोनियो को भी कोई चीज़ वॉशरूम में ले जाके बंद कर लेती है और वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए वॉशरूम में भागती है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है और बहुत ज़ख्मी हो जाती है और अपने भाई को बचा लेती है। उसको उठाकर लाती है और अपनी दोनों बहनों को भी कहती है जो सोफ़े के पीछे छुपी हुई थी कि चलो हमें यहाँ से जाना होगा। पुलिस जा रही होती है और उसकी मदर जो है वो सायरन सुनकर अपनी विंडो से बाहर देखने लगती हैं। उनको लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। वो अपनी बिल्डिंग की तरफ भागती हैं वहाँ से निकलकर। अब हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने तीनों बहन-भाइयों को लेकर बिल्डिंग से नीचे आ जाती है और अपनी बहनों को बाहर निकाल देती है। लेकिन वो कहती हैं तुम एंटीनो को तो लाई ही नहीं। और जब वो देखती है शीशे में तो उसको नज़र आता है उसके हाथ में उसका भाई था ही नहीं। यानी वो तो कभी इसको पकड़ के लेकर आई ही नहीं नीचे। अब उसकी मदर भी वहाँ पहुँच जाती है। बिल्डिंग के नीचे पुलिस खड़ी होती है। उसकी छोटी बेटियाँ रो रही होती हैं, कहती वेरोनिका और एंटोनियो ऊपर है और हमारे घर में कोई है जो हमें मारना चाहता है। अब ऊपर वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए जाती है। उसके साथ एक शैडो था। वो अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर बहुत कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि उसको अपने भाई को बचाना ही होगा, एक ईवल एंटिटी से, जो उसके भाई को उस रूम में बंद कर देती है। अब जैसे ही वो रूम में जाती है, उसके भाई ने उसको देख के आँखें बंद कर ली और अपने कानों पे हाथ रख लिया और वीरू-वीरू बोलने लगी। उसको समझ आ गया कि इसने अपने भाई को समझाया था कि अगर मेरे अलावा कोई और है तो ऐसे ही करना। अब उसको समझ आ गई थी जो स्पिरिट थी, जो बुरी ईवल स्पिरिट थी, वो उसके अंदर थी। उसको अपने बहन-भाइयों को बचाने के लिए खुद को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ उसके साथ अटैच हो चुकी है और वही थी जो अपने बहन-भाइयों को हर्ट कर रही थी। और अब उसको रियलाइज़ हुआ था कि वो चीज़ उसके अंदर है। उसको सिस्टर ने यही कहा था कि तुम्हें खुद को ही ख़त्म करना पड़ेगा अपनी बहन-भाइयों को बचाने के लिए, और वो ऐसे ही करती है। और इतनी ही देर में वो नेगेटिव एंटिटी आके उसके मुँह के अंदर हाथ डाल के उसकी सोल को निकालने लगती है। और हम देखते हैं वेरोनिका का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि वो खुद को मारने लगी थी, इससे पहले ही वो स्पिरिट आ जाती है। और यहाँ डिटेक्टिव भी उसको देख लेते हैं, हवा में उड़ते हुए। उनको एंटिटी तो नज़र नहीं आती, लेकिन उनको वेरोनिका हवा में उड़ती हुई नज़र आती है। ये वो सीन था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब एंटोनियो को बचाते हैं और वेरोनिका को भी नीचे लेकर जाते हैं, लेकिन वेरोनिका बिल्कुल मरने वाली थी। और हम देखते हैं कि वेरोनिका का बचना बहुत मुश्किल लग रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। और अब हम देखते हैं डिटेक्टिव उसकी तस्वीर को जलते हुए देखते हैं और यहाँ पे उनको कॉल आती है और उनको पता लग जाता है कि वो लड़की नहीं बची, यानी वेरोनिका की डेथ हो चुकी है। ये केस वो था जो उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट किया, अपनी आंखों से देखा और विटनेस किया, और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ईवल केस था।